ये बता दें आपको, लोकसभा चुनाव से एक बड़ी खबर मिल रही है। कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। ये बता दें आपको तारीखों का, जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लगातार हर एक पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा इस वक्त ये, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि कल घोषणा हो सकती है कब लोकसभा के चुनाव होंगे। 3 बजे तकरीबन कल बताया जा रहा है, ये ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, कल 3 बजे तकरीबन ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जानकारी सामने निकल के आई है और ये बता दें आपको, जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा आचार संहिता भी लग जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी जो है एक्टिव हो चुकी है। लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं और इस बीच ये ऐलान भी किया जा रहा है कौन कौन कहां से कैंडिडेट होंगे और तमाम समीकरण बैठाकर जो है वो लिस्ट भी जारी की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी घोषणा ये कि 3 बजे कल ऐलान होगा। रिसोर्सेज चाहिए तो ये पूरी तरह से तैयारी कर लिया जाता है। तो ये बताते हैं आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे तकरीबन किया जा सकता है। आचार संहिता उसके बाद लागू हो जाएगी और इंतजार सभी को है लोकसभा चुनाव की तारीखों का, क्योंकि इसी को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और ऐसे में तमाम दावे भी हो रहे हैं। उन दावों को लेकर अब तारीखें जो सामने आ जाएंगी उसके बाद देखना होगा, क्योंकि फिर जनता किस तरीके से अपना रुझान दिखाती है, जनता कैसे यहाँ पर वोट करती है, वो नतीजे भी उसके बाद सामने आएंगे। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये हम आपको दे रहे हैं, सबसे बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, जहां पर तारीखों का ऐलान जो है वो कल 3 बजे तकरीबन कर दिया जाएगा। 3 बजे का समय बताया गया दिन में, जब चुनाव की तारीखें जो है घोषित कर दी जाएंगी। कब कब लोकसभा के चुनाव होंगे, कौन सी वो तारीखें होंगी जब वोट जो है वो डाले जाएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर एक पार्टी काम कर रही है। सोर्सेस ने जानकारी दी है कि चुनाव की तारीखों को लेकर जल्दी कराने को लेकर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पर्याप्त वक्त है। लोकसभा का कार्यकाल जून में खत्म होना है, तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वक्त है फेज में इलेक्शन कराने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुए थे 7 फेज में, उसी तरह से इस बार भी एक या 2 फेज ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि 7 से 8 फेज में इस बार के लोकसभा चुनाव होंगे। 1 सप्ताह देरी से, देखिए पिछले बार 10 मार्च को तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ था, इस बार 16 को होगा, तो तकरीबन 1 सप्ताह की देरी हुई है। तो आप मानकर चलिए कि जो फेज, जो पोलिंग के फेज होंगे उसमें 1 सप्ताह बाद लास्ट फेज हो सकता है इस तरह से इस बार के चुनाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो तैयारियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जो ट्रेन के जरिए जो मूवमेंट होना है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसको लेकर आयोग पूरा प्लान चॉकआउट कर चुका है। 11 तारीख को आपको बता दें, होम सेक्रेटरी और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग पूरा प्लान कर चुका है। तो जैसा हमने आपको बताया था, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताया था कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी पहले ही, लेकिन बीच में दोनों चुनाव आयुक्त के पद खाली होने से इस अनाउंसमेंट में देरी हुई है। अब 16 तारीख को 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र भी बता रहे थे, देखिए पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में जहां पर सिक्योरिटी कोई चुनौती नहीं होती है, वहां पर अमूमन 1 फेज में मतदान हो जाता है। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, वहां 3 से 4 फेज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा फेज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आयोग। तो फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कितने, तकरीबन 7 से 8 फेसेस हो सकते हैं जिसमें चुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकती है, यानी कि 7 से 8 फेस में वोट जो है वो डाले जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी नहीं है, तो हो सकता है तारीखें थोड़ी लेट तक रखी जाए यहाँ पर, क्योंकि जून में कार्यकाल समाप्त होगा, तो इसलिए कोई जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन हाँ, कल पूरी तरीके से तारीखें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, कब कब किस तारीख को जो है कितने फेस में जो है लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर वोट कास्ट किए जाएंगे। तो कल का दिन बड़ा होगा बेहद, और ये बड़ी खबर है आज की। 3 बजे तकरीबन कल जो है वो घोषणा कर दी जाएगी, तारीखें बता दी जाएंगी, कब कब वोट यहाँ पर कास्ट किए जाएंगे, कौन सी वो तारीखें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आचार संहिता जो है उसके बाद लग जाएगी। एक तय समय होगा पार्टियों के पास अपना प्रचार करने के लिए, क्योंकि आचार संहिता यहाँ पर लगा दी जाएगी। और उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिशों में जुटी हुई हैं इस बीच प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन हाँ, रैलियों का दौर जो है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ये फिलहाल आपको बता दें
कि 3 बजे का समय होगा कल, जब लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखें जो है घोषित कर दी जाएंगी। कितने फेसेस में होगा इसकी जानकारी भी हमारे सहयोगी दे रहे थे। तकरीबन 7 से 8 फेसेस होंगे जिनमें इलेक्शन होंगे और स्टेट वाइज